मौलाना जलालुद्दीन रूमी मुसलमानों के अंदर एक बड़ा मुकाम हासिल है उनको। 26,000 से ज़्यादा अशायर पर उनकी मसनूई किताबें लिखी गई हैं। 1258 के अंदर तातारियों ने जब बगदाद के ऊपर हमला किया तो मुसलमानों के ऊपर जुल्मत का दौर शुरू हो चुका था। उस वक़्त इनकी उम्र 50 साल के करीब थे। इन्होंने अपने शायर के थ्रू मुसलमानों के अंदर एक रूहानी और इखलाकी सबक को उभारने की कोशिश की। इन्होंने इसी तरह काम किया जिस तरह अल्लामा इकबाल ने अपने अशार से मुसलमानों के अंदर एक नई तहरीक को पैदा किया। इनका भी बिल्कुल वही काम था। इनके मसनूई मफरूज़ों के अंदर एक कहानी भी उस वक्त लिखी गई थी, एक खरगोश और एक शेर की, जो उस वक्त मुसलमानों की कंडीशन के बिल्कुल रिलेट करती थी। एक जंगल के अंदर एक शेर रहता था। वो रोज़ाना अपनी भूख को मिटाने के लिए जानवरों के ऊपर अटैक करता था और उनको अपना नवाला बना लेता था। सारे के सारे जानवर बड़े परेशान थे। एक दिन उन्होंने तदबीर बनाई। तदबीर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना शेर को बुला के हम उसको ये पैगाम दें कि तुम हमारे ऊपर रोज़ाना अटैक करते हो, इतनी मेहनत मशक्क़त करते हो, तुम भी थक जाते हो, तो क्यों ना हम रोज़ाना अपने जानवरों में से एक तुम्हें भेज दिया करेंगे खाना के लिए और तुम्हें इतनी मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी। शेर को बुला के जब बात करी तो शेर ने कहा आई एग्री विद इट, ठीक है, मैं इस बात से एग्री हूँ। तो अब ये होता था कि रोज़ाना कुरानदाजी निकलती थी, एक जानवर शेर की तरफ भेज दिया जाता था और शेर आराम से अपना खाना बना लेता था। खरगोश था उसमें जानवरों में, तो उसको भी पता था भी एक दिन मेरी बारी आनी है, लेकिन मैं शेर का नवाला नहीं बनूंगा, मैं उसको हलाक करूंगा। तो उसने बहुत सी तदाबीर सोच रखी थी। आखिर वो दिन भी आया कि खरगोश की बारी आ गई। अब खरगोश वक़्त के 1 घंटा जो है ना, वो जिस वक्त पे उसने पहुंचना था उससे वो 1 घंटा ताख़ीर पे पहुंचता है। शेर को बड़ा गुस्सा आता है और शेर को ये देखकर और गुस्सा आ जाता है कि भाई इतनी भूख लगी और खाने में सिर्फ एक छोटा सा खरगोश। तो खरगोश जाके कहता है बादशाह सलामत, माजरत के साथ मैं लेट ज़रूर आया हूँ 1 घंटा, लेकिन मैं क्या करता, एक्चुअल में हम 2 ही खरगोश थे जो आपकी तरफ आ रहे थे, लेकिन आपको जो मैं चीज़ बताने लगा हूँ वो शॉक्ड आपके लिए। तो शेर ने कहा ऐसा है क्या बताने लगे हो शेर? तो खरगोश ने कहा कि आपकी तरह का एक और शेर भी आ चुका है। जब हम आ रहे थे तो वो हम पे झपटा, मेरे साथ वाले को तो वो खा गया, मैं जैसे तैसे जान बचाकर आपके पास आ गया हूँ। अब उस शेर का सारा गुस्सा जो है वो दूसरे शेर की तरफ मुड़ जाता है और वो घुर्राता है कि भाई ये कौन है जो मेरे ही जंगल में मेरी मुखालफत पे उतर आया है। तो शेर खरगोश को कहता है मुझे ज़रा उसका पता तो बताओ, वो आखिर है कहाँ पे। खरगोश उसको ले चलता है, वो दर दर घुमाता है और आखिरकार एक कुएं के ऊपर ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि शेर आप ज़रा इस कुएं के अंदर देखिए, वो इसी के अंदर है। शेर जब उस कुएं के अंदर देखता है तो उसको अपना अक्स नज़र आता है। शेर गुर्राता है और अंदर जो अक्स बना होता है उसका वो भी गिराता है। तो शेर समझता है कि वाकई में ही कोई दूसरा शेर मेरी तरह का इस कुएं के अंदर आ चुका है। तो शेर इधर ना देखता है उधर नहीं देखता और उसके अंदर छलांग लगा देता है, उस पर झपट पड़ता है कि मैं इसको जो है ना चीर फाड़ दूंगा, इसको मार दूंगा यहाँ पे। लेकिन आखिरकार वो तो पानी होता है, गहरा होता है, शेर उसी पानी के अंदर डूब जाता है और आखिरकार वहीं पे मर जाता है। यहाँ खरगोश ने उसको हलाक करने के लिए उसका सामना नहीं किया, एक तदबीर इस्तेमाल की और उसको ख़त्म कर दिया। उस वक्त ये कहानी ये पैगाम देती थी कि मुसलमानों को कि अगर मुसलमान इकट्ठे होकर अगर उस वक्त जो उनके ऊपर जालिम बादशाह आ चुका था, अगर उसके ऊपर वो अटैक करते, हमला करते, तो अगर वो हमला कर देते और शेर मर जाता तो वो गाजी बन जाते, लेकिन अगर शेर उनको नुकसान पहुँचाता तो फिर वो शहीद बनते। लेकिन उस वक्त उन्हें तदबीर अपनाने का कहा, ना कि टकराने के लिए कहा, क्योंकि सब कभी कभी मौत से बेहतर जो है ना वो ज़िंदगी बनती है। ज़िंदगी को बनाना पड़ता है, कभी कभी छोटा बनना पड़ता है, झुकना पड़ता है, कभी कभी छोटे रास्तों से भी गुजरना पड़ता है, झुकना भी पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अपने दुश्मन को देख के टकराने के लिए भाग उठें कि बस भी हम अब लड़ के कुछ ना कुछ करने वाले हैं। कभी कभी हमें सब्र करना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है, सो दैट्स के सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।